अब हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, उत्तर आधुनिकवाद। ये उत्तर आधुनिकवाद है। जो मॉडर्निज्म है ये एक आधुनिक अवधारणा है, थोड़ी जटिल अवधारणा है। इसको हम सरल भाषा में समझेंगे। तो इसमें बताया है कि 1900 मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म ये कैसी धारणा है? एक आधुनिक अवधारणा है। तो इसको समझने के लिए हमको क्या है, 1970 के दशक में लोकप्रिय बनी, अर्थात 1970 के बाद से। मतलब हम राजनीति के अध्ययन को 3 भागों में बांटते थे: ट्रेडिशनल, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न। तो 3 भागों में हम इसको बांट लेते हैं। तो मतलब उससे पहले 1970 का जो दशक था, उससे पहले किसका प्रचलन था? आधुनिकता का युग था, मॉडर्नाइजेशन का युग था। मतलब और ये आधुनिकता जो हम ये देखते हैं कि जिसमें आधुनिक सोच विचार, जो नई तथ्य आई थी, वो किसकी देन थी? ज्ञानोदय युग, इनलाइट एज। ज्ञानोदय युग क्या था? जो पुनर्जागरण हुए, धर्म सुधार आंदोलन हुए, इसमें नई संस्कृतियाँ, नए विचार, आइडियाज का जन्म हुआ। अर्थात ज्ञानोदय युग मतलब पुनर्जागरण और धर्म सुधार से एक चेंज हो गया था, राजनीति में कुछ चेंज हुआ था। और वो चेंज क्या था? विवेक। मनुष्य में किसकी प्रधानता दी गई? विवेक की और मनुष्य के समानता की। रीजन एंड इक्वलिटी, 2 तत्व प्रमुख रूप से आ गए थे। तो अब हम इसको इस तरह से दोबारा समझेंगे कि पोस्ट मॉडर्नाइजेशन युग, उत्तर आधुनिकवाद युग 1970 के दशक के बाद में ये अस्तित्व में है, जिसमें जो जो ज्ञानोदय युग, जो पुनर्जागरण और जो धर्म सुधार युग की जो जो प्रवृत्तियां थी, जिसमें मानव के विवेक, जिसमें मानव के विवेक और उसको समानता को प्रमुख स्थान दिया गया, उसके स्थान पर नई अवधारणाओं को शुरू कर दिया गया। तो देखो, ये तो हुई पुरानी। अब नई प्रवृत्ति क्या है मॉडर्न में, पोस्ट मॉडर्न में? उत्तर संरचनावाद, पोस्ट स्ट्रक्चरजिज्म, उत्तर उपनिवेशवाद, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, नारीवाद, फेमिनिज्म, एनवायरमेंटल जैसे कई नए सामाजिक आंदोलन उभरे और उनका अध्ययन किए जाने लगा। तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि भाई राजनीतिक विज्ञान में 1970 तक तो पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलनों के कारण किस पर जोर था? मानवीय विवेक और मनुष्य की समानता पर जोर दिया गया। पर जो पोस्ट मॉडर्निज्म युग था, उसमें नई प्रवृत्तियां उभर के आई। उन प्रवृत्तियों में किस पर जोर था? उन विषयों को छोड़ दिया 70 के बाद में। नारीवाद, संस्कृतिवाद, पर्यावरणवाद, नव उपनिवेशवाद, उत्तर संरचनावाद जैसे विषयों पर अध्ययन किया जाने लगा। तो इसको क्या नाम दिया गया? पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, उत्तर आधुनिकवाद। आधुनिकवाद तो 70 का, और 70 के बाद में जो नए विषयों का राजनीतिक विज्ञान में जो अध्ययन किया जाने लगा, उनको उत्तर आधुनिकवाद की श्रेणी में रखा गया। अब हम देखेंगे भाई उत्तर आधुनिकवाद में कौन कौन सी मान्यता है, कौन कौन सी मान्यता है। तो भाई जैसे इसमें आधुनिकता की मान्यता तो है कि मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए मानवीय विवेक का बेहतर प्रयोग करना, प्रौद्योगिकी विकास, वैज्ञानिक तरीका और भविष्यवाणी। ये तो होगा मॉडर्न। यदि हम पॉलिटिकल के मॉडर्न थ्योरी को देखें, मॉडर्न स्टडी को हम करें, तो भाई
इसमें क्या हुआ है, आधुनिकता की मान्यता में मानव जीवन को जो बेहतर बनाने के लिए तो मानवीय विवेक में विश्वास है और प्रौद्योगिकी आदि वैज्ञानिक तकनीक का विकास पर जोर दिया गया। मतलब 1970 से पहले मानवीय विवेक, मनुष्य की समानता, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी तकनीक आदि पर जोर देकर अध्ययन की शुरुआत की गई। जबकि जो पोस्ट मॉडर्नाइजेशन है, जबकि उत्तर आधुनिकवाद में उक्त बातों को अस्वीकार करते हुए माना जाता है, क्या मानता है कि ज्ञान का विकास सार्वभौमिक हितों को स्वीकारते करते हुए नहीं हुआ है। उत्तर आधुनिकवाद में यूनिवर्सल जो इंटरेस्ट है उनको स्वीकार नहीं जाता है, बल्कि विशेष व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखा हुआ है। पोस्ट मॉडर्नाइजेशन में क्या है, हमारा अध्ययन, हमारा दृष्टिकोण, जो यूनिवर्सल जो हित हैं, जैसे 70 तक अध्ययन किया गया स्वतंत्रता का, समानता का, न्याय का, संविधान का, तो वो क्या यूनिवर्सल इंटरेस्ट थी, यूनिवर्सल हित थे। पर 70 के बाद में क्या हुआ, विशेष व्यक्तियों के विशेष हितों को ध्यान में रखकर अध्ययन किए जाने लगा। अर्थात राजनीतिक विज्ञान में नई अवधारणाओं ने जन्म ले लिया। और नई अवधारणाएं क्या थी, जैसे संस्कृतिवाद, पर्यावरणवाद, नारीवाद, उत्तर संरचनावाद, स्वेच्छा तंत्रवाद, ये जो ऐसे जो कॉन्सेप्ट थी वो नई थी और वो एक पर्टिकुलरी पर्सन्स के जो पर्टिकुलर जो इंटरेस्ट है उसको प्रभावित करती थी उत्तराधुनिकवाद। तो उन्होंने कहा था कि भाई जो मानव जाति और जो वैज्ञानिक जो प्रौद्योगिक संचार जो तकनीक जो आधुनिकवाद के मूल तत्व हैं उनसे इनका कोई लाभ नहीं हुआ है। इस प्रकार से हम उसको समझ पाते हैं। जैसे दोबारा समझें, उत्तर आधुनिक युग पोस्ट मॉडर्न एज 1970 के दशक से था। वैसे क्या है कि जो इससे पहले आधुनिक युग चल रहा था, आधुनिक युग में मानवीय विवेक और मनुष्य की समानता जैसे प्रमुख विषयों को प्रधानता दी गई। पर धीरे धीरे 70 के बाद में एक नया आंदोलन उभर कर आया और उस आंदोलन की जो मान्यताएं थी वो इससे अलग थी। आधुनिकवाद तो विवेक से थी, मनुष्य जीवन की समानता में से थी, पर उत्तर आधुनिकवाद में सबसे जोर किस में दिया गया, विशेष व्यक्तियों के विशेष हितों को ध्यान में रखा। स्पेशल जो पर्सन्स थे पर्टिकुलरली उनके पर्टिकुलर इंटरेस्ट उस पर जोर दिया गया। इस कारण ही तो नारीवाद, पर्यावरणवाद, उत्तर संरचनावाद जैसी नई अवधारणाएं आई जिनमें इस पर जोर दिया गया कि भाई विशेष हितों की पूर्ति करनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे क्रिमिलिका। मतलब क्रिमिलिका द्वारा एक क्रिमिलिका एक विद्वान हुए थे क्रिमिलिका, उसने उत्तर आधुनिकवाद के 4 सैद्धांतिक तत्व बताए हैं। सैद्धांतिक तत्व कितने बताए हैं, 4, 4 थ्योरेटिकल जो एलिमेंट्स हैं वो क्रिमिलिका द्वारा बताए गए। चार सिद्धांत क्रिमिलिका द्वारा उत्तर आधुनिकवाद के सिद्धांत हेतु बताए गए।
तो पहला तो क्या है, वृद्ध वृत्तांत। वृद्ध वृत्तांत तो ये किसने लिखा है, ल्यूटार्ड ने, कि वृद्ध वृत्तांत समाप्त हो गए हैं। किसी घटना को केवल एक सही व्याख्या नहीं है, इतिहास एक सुखद अंत की ओर नहीं बढ़ रहा है। अर्थात जो तीन बातें थी वृद्ध वृत्तांत में वो समाप्त हो गई है। ल्यूटार्ड ने लिखा है कि जो वृद्ध वृत्तांत है, ल्यूटार्ड वृद्ध वृद्ध वृत्तांत कहते हुए लार्ज लेवल पर जो कहानियां थी, जो वृत्तांत थे, जो कुछ हमने सिद्धांत सेट कर रखे थे, वो क्या है, समाप्त हो गए हैं। किसी घटना की कोई एक सही व्याख्या नहीं है, इतिहास सुखद अंत की ओर नहीं बढ़ रहा है। ये क्या है, एक लार्ज लेवल पर 1970 तक ये सेट कर चुका था कि भाई किसी घटना की एक सही व्याख्या नहीं की जा सकती। दूसरा, सुखद अंत की ओर इतिहास बढ़ रहा है, इसको भी उसने नकार दिया। अन्य उत्तर जो आधुनिकवादी विचारधारा थे, वो जो ज्ञानोदय विचार था, हमने देखा कि भाई आधुनिकता का जन्म किससे हुआ, ज्ञानोदय विचार से, धर्म सुधार और पुनर्जागरण आंदोलन से। तो उसको भी गैर प्रजातांत्रिक माना कि ये एक उचित नहीं है, क्योंकि ये तो पूरी तरह मनुष्य की समानता और मनुष्य के विवेक पर ही निर्भर हो गया है। और मार्क्सवाद की भी आलोचना करता है, मार्क्सवाद की भी आलोचना करता है, क्योंकि ये समाज समाज और इतिहास में उसके विकास के रूप में आर्थिक शक्तियों, दो वर्ग, पूंजीपति और सैनिक वर्ग, तानाशाही व भविष्यवाणी जैसी प्रवृत्तियों की जो आधुनिकता की ओर घोतक है, ये सही नहीं है। तो इस प्रकार हम सैद्धांतिक रूप में ये देखते हैं कि क्रिमलिका द्वारा जो उसका जो विभाजन किया गया था, पहला विभाजन था बृहद वृत्तांत। बृहद वृत्तांत में विद्वान कौन था, लियोटार्ड। लियोटार्ड क्या कहता है, वो कहता है कि जो